अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर इंग्लिश को बिगनर लेवल से और लॉजिक्स के साथ सीखते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है कंट्रीज़ रीओपन। जो कंट्रीज़ हैं ना, जो ममालिक हैं वो रीओपन हो रहे हैं। री का मतलब क्या होता है? फिर से, दोबारा से। ओपन का मतलब खुलना, दोबारा से वो खुल रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी समरी इसकी दे दूं। वो कह रहा है कि थोड़ी सी कामयाबी हमें देखने को मिली है कोविड-19 केसेस में, जिसकी वजह से अब ये हुआ है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, वो लॉकडाउन की जो सख्ती थी ना उसको कम कर रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कमी लेकर आ रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने हर स्टेट के ऊपर छोड़ दिया है लॉकडाउन में कमी के इकदाम को। अब हर स्टेट किस तरह से लॉकडाउन में कमी लेकर आ रही है? एहतियाती तदाबीर के साथ। वो बोल रही है कि ठीक है, इस चीज़ में ये जो लॉकडाउन है उसमें हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप मास्क के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकते और इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे नहीं हो सकते। अब एडिटोरियल ये बात कर रहा है कि कोई शक नहीं है इसमें कि कोरोना वायरस और शटडाउन की वजह से हमारा जो इकोनॉमी है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है, लेकिन इस बात को भी ये ख्याल में रखना है कि ये पेंडेमिक की अर्ली स्टेजेस हैं, ये शुरुआती मराहिल हैं, क्योंकि सेकंड वेव जो है, दूसरी लहर जो पेंडेमिक की है, चाइना में रिपोर्ट हुई है। अब कहता है जैसे ही लॉकडाउन में ये जो लॉकडाउन की वो में स्ट्रिक्टनेस में रिलैक्सेशन होगी, ट्रांसमिशन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो गलतियाँ आपने फर्स्ट वेव में की थी अब आप उनको दोबारा ना करो, ठीक है। यूके ने बहुत देर की थी स्टेप लेने में और उसको इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और कह रहे हैं वियतनाम की इसने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। उसने कहा है कि उसने सार्स वबा को पहले भी देखा, 20 साल पहले। जो गलतियां उसने उस वक़्त की उसने इस दफ़ा नहीं की। उन्हें बड़ी सख्त एहतियाती तदाबीर को लागू किया, जिसकी वजह से कोई मौत जो है ना, कोई केस ऐसा कोविड-19 के बारे में इस मुल्क से नहीं आया। कह रहे हैं कि अगर एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई है कि अगर हम भी इन एहतियाती तदाबीर को लागू करें ना तो हम भी बच सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट वेव हो या सेकंड वेव हो। आफ्टर, बाद में, किस चीज़ के बाद में? सम सक्सेस, कुछ कामयाबी के बाद। अच्छा, कामयाबी किस चीज़ में हुई है इन्हें? इन लोअरिंग, कम करने में, कमी में हुई है किसी चीज़ की। अच्छा, लोअरिंग व्हाट, किस चीज़ की कमी में हुई है सक्सेस इनको? द डेली डेथ्स, जो डेली डेथ्स होती थी ना, डेली अमवात होती थी, एंड न्यू केसेस, और जो नए नए केसेस। अच्छा, किसके केसेस? ऑफ लगा के ये लिंक शो कर रहा है इन केसेस का कि ये केसेस होते थे कोरोना वायरस के। इन चीज़ों की कमी में सक्सेस के बाद क्या हुआ है? सेवरल कंट्रीज़, बहुत सारे ममालिक आर स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता से रिलैक्सिंग लॉकडाउन्स। वो क्या कर रहे हैं? वो ये जो लॉकडाउन्स के रूल्स थे ना, इनमें सख्ती की बजाय इनमें नरमी लेके आ रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? इन एन अटेम्प्ट टू, एक कोशिश में। अच्छा, कोशिश किस चीज़ की है? रिवाइव करने की, फिर से जान डालने की इकोनॉमिक एक्टिविटी को। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि इस टाइम बिल्कुल मुर्दा हो चुकी है, उसको दोबारा से बहाल करने के लिए, उसमें दोबारा से जान डालने के लिए। तो जितनी कंट्रीज़ थी ना, जितने भी ममालिक थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? ये जो लॉकडाउन में इन्होंने पहले सख्ती की थी ना, अब उन्होंने रिलैक्सेशन देना स्टार्ट कर दिया, ढील देना स्टार्ट कर दिया। क्यों देना स्टार्ट की है? क्योंकि वो एक कोशिश है, ये जो रिलैक्सिंग है ये एक कोशिश है कि वो फिर से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहाल कर सकें, फिर से उसमें जान डाल सकें। तो रिलैक्सिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी रिलैक्स करते हो रूल्स को, रेगुलेशंस को या कंट्रोल्स को, तो इसका मतलब होता है कि आप उनको लेस स्ट्रिक्ट करते हो, ठीक है, आप उनमें सख्ती में कमी कर देते हो। तो ये वो बात कर रहा है, जो लॉकडाउन्स लगाए गए थे, जो उन्होंने रेगुलेशंस, जो रूल्स लगाए गए थे लॉकडाउन से रिलेटेड, अब उन्होंने उनमें सख्ती कम कर दी है। अच्छा, इन एन अटेम्प्ट टू जो फ्रेज है ना, ये इसका मतलब होता है कि कोशिश में, ठीक है, कि कोई काम हुआ है किसी चीज़ की कोशिश में। अब वो कौन सी कोशिश है, वो टू के बाद अब वो उसका पर्पस बताएगा। जैसे यहाँ पे बताया रिवाइव करने की, ब्रिंग बैक टू लाइफ, दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए। टू ब्रिंग समथिंग बैक, किसी चीज़ को वापस लाना, मतलब उसको बहाल करना, उसमें जान डालना। इन यूरोप में द हार्डेस्ट हिट कंट्रीज,
ऐसे ममालिक जो हार्डेस्ट हिट थे, मतलब बुरी तरह से अफेक्टेड हुए थे, विच इंक्लूड, जिसमें शामिल है द यूके, इटली, स्पेन एंड फ्रांस, आर रोलिंग आउट प्लान्स। वो क्या कर रहे हैं, रोल आउट कर रहे हैं प्लान्स को, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं नए प्लान्स। किस लिए, फॉर सम सेक्टर्स, कुछ सेक्टर्स के लिए करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सच एज का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन हो गई, उसमें प्राइमरी स्कूल्स हो गए। अच्छा, अब ये कौन से प्लान्स हैं किनको ये रोल आउट करवा रहे हैं, ये वो प्लान्स हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन और प्राइमरी स्कूल्स हैं टू ओपन अप, उनको बिगिन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आफ्टर किसके बाद, नियरली, लगभग 7 वीक्स ऑफ क्लोजर के 7 हफ्तों के शट डाउन के बाद इनको दोबारा से ओपन करने लगे हैं। तो वो ये बात कह रहा है कि यूरोप में, अब यूरोप के बाद उसने कोमा लगाया है, उसने कहा है कि यूरोप में जो हार्डेस्ट हिट कंट्रीज थी ना, वो कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई थी, जिसमें शामिल है, अब उसने नाम बताए हैं। अब ये उसने बताया है कि ये जो हार्डेस्ट हिट कंट्रीज़ हैं आर रोलिंग आउट, वो सामने ला रही हैं प्लान्स को कुछ सेक्टर्स के लिए, जिसमें शामिल है कंस्ट्रक्शन और प्राइमरी स्कूल है, ताकि उनको ओपन कर दें, स्टार्ट कर दें। लगभग जो 7 साल का क्लोजर लगा था, उन पर शट डाउन लगा था। अच्छा, ओपन अप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, मैं यहाँ पे इस एडिटोरियल के हिसाब से बात कर रही हूँ, इसका मतलब है बिगिन करना, शुरू करना, पुट इनटू ऑपरेशन, मतलब किसी चीज़ को ऑपरेशन में लाना, उसको काम पे स्टार्ट कर देना, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को स्टार्ट कर देना। नियरली, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट, लगभग। क्लोजर का मतलब होता है शट डाउन। अच्छा, अब देखो, रोलिंग आउट, इसका मतलब होता है इंट्रोड्यूस करवाना, डेमोन्स्ट्रेट करना, बताना, किसी को शो करना, ठीक है। इसको आपने याद कैसे रखना है रोल आउट को, कि आपके पास शीट है, ठीक है, आपके पास, आप एग्जाम में बैठे हुए, आपके पास पेपर है, आपके पास शीट है जिसके ऊपर आंसर्स लिखे हुए हैं। आपने क्या किया, उस शीट को रोल इन कर लिया, मतलब उसको फोल्ड कर लिया। क्यों किया, ताकि किसी को पता ना चले कि आपका आंसर क्या है। अब आपका दोस्त है, आपसे वो उसका आंसर पूछता है, आप क्या करते हो, उस शीट को रोल आउट कर देते हो, मतलब आप उसको दिखा देते हो, उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हो, उसको डेमोन्स्ट्रेट करवा देते हो कि आपने इस पर क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसको याद करना। रोल आउट का मतलब होता है सामने ले आना, उसको दिखा देना कि ये देखो, ठीक है। अब ये जो कंट्रीज है, ये क्या कर रही है, ये रोल आउट कर रही है, प्लान्स को इंट्रोड्यूस करवा रही है, डेमोन्स्ट्रेट करवा रही है। अच्छा, और दूसरी बात, ये जो द हार्डेस्ट हिट कंट्रीज़ है ना, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब पड़ी हुई है, ये आर रोलिंग आउट, विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे 2 काम कर रहा है, कंजंक्शन भी बन रहा है, और ये जो नेक्स्ट आने वाली वर्ब है, इसके लिए सब्जेक्ट भी बन रहा है। जब इंशाल्लाह हम ग्रामर में प्रोनाउंस का चैप्टर करेंगे ना, तो मैं आपको इसके और भी इस्तेमाल बताऊँगी। इन द यूएस में कह रहा था प्रेसिडेंट हैज़ लेफ्ट इट टू द गवर्नर। अब जो प्रेसिडेंट ने ना हैज़ लेफ्ट इट, ये जो चीज़ें थी ना, ये ईज़ करना लॉकडाउन्स को, इस चीज़ के फैसले को लेफ्ट कर दिया, किसके ऊपर छोड़ दिया इसने, टू द गवर्नर, गवर्नर्स के ऊपर, हुक्मरान के ऊपर, ऑफ ईच स्टेट, हर स्टेट के, टू ईज रिस्ट्रिक्शंस, आसान करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस को, पाबंदियों को। विच हैज़ लेड टू, अब ये जो इसका डिसीजन था ना, जो इसने छोड़ दिया गवर्नर्स के ऊपर, वो लेट टू कर गया, किसकी तरफ ले गया है, ईजिंग की तरफ, आसानियों की तरफ, लॉकडाउन के। इन जॉर्जिया में, ओक्लाहोमा में एंड अलास्का में, ठीक है। वो ये बात कर रहा है कि यूएस में क्या हुआ है कि उसके प्रेसिडेंट ने किया इस डिसीजन को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया इन सब गवर्नर के ऊपर, स्टेट के जो गवर्नर थे उनके ऊपर छोड़ दिया है कि ईज करने के लिए रिस्ट्रिक्शन को। और इस डिसीजन की वजह से क्या हुआ है, ये चीज़ जो थी, ये इसका जो डिसीजन था, फैसला था, वो लेट टू कर गया है, लेकर चला गया है आसानियों में, लॉकडाउन की, जॉर्जिया में, ओक्लाहोमा में और अलास्का में, ठीक है। अब ये बात देखो, यहाँ पे बात की है उसने ईच स्टेट की, ठीक है। अगर तो ईच लग गया है तो इसका मतलब है कि वो एक स्टेट की बात कर रहा है, उसमें से कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जो कि छूट गई है, ठीक है, ये याद रखना है। ईच स्टेट मतलब हर एक स्टेट। अच्छा, लेट टू का मतलब क्या, लेट टू के बाद नाउन आएगा या जेरेंट आएगा, ठीक है। पहले इसका रूल देख लो, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद लेट टू आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है एक चीज़, ठीक है, कोई एक चीज़ है, वो आपको किसी लीड टू करके, लेट टू करके कहीं और ले जाए, ठीक है, किसी और नताइज की तरफ ले जाए। कैसे, इनएडिक्वेट प्रोटीन, अगर प्रोटीन की कमी है ना, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है,
कैन लीड टू, वो लेके जा सकती है वेरियस हेल्थ रिस्क इन द वुमेन, औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क की तरफ। ठीक है, अब कमी किस में हुई है? प्रोटीन के अंदर हुई है। अब ये जो चीज़ है ये लीड टू करके जा रही है, मतलब खुद लेके जा रही है इस चीज़ को, इस चीज़ में जो कमी आई है ये खुद व खुद लेकर जा सकती है किसकी तरफ? ये हेल्थ रिस्क की तरफ इन वुमेन में। अब जंक फूड है, अब जंक फूड आप खाओगे तो ये कैन लीड टू, मतलब पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरे चांसेस हैं ये आपको किसकी तरफ ले जाएगी? ओबेसिटी की तरफ ले जाएगी, मोटापे की तरफ ले जाएगी। स्मोकिंग कैन लीड टू कैंसर, जो स्मोकिंग है, जो आप लोग जो स्मोकिंग करते हैं, तो ये जो चीज़ है ना स्मोकिंग करना, ये आपको ले सकती है, लेके जा सकती है, पूरे चांसेस है खुदा ना ख्वास्ता किसकी तरफ? कैंसर की तरफ। वो ये बात कर रहा है, मतलब लीड टू कर जाना, एक चीज़ हुई है वो बिल्कुल आसानी से रास्ता बना के वो किसी और तरफ ले जाएगी उसको। मैनी ऑफ दीज कंट्रीज़, अब ये जो उसने कंट्रीज़ बताई है ना, उसने कहा मैनी ऑफ दीज कंट्रीज़ हैव टोल्ड सिटीजन्स, वो बता चुकी हैं अपने सिटीजन्स को, अपने शहरियों को, टू वेयर फेस कवरिंग्स, कि वो फेस कवरिंग, फेस मास्क पहन कर जाएँ इन पब्लिक में, एंड प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करें, इसको अमल में लेकर आएँ, किस चीज़ को? डिस्टेंसिंग को एट शॉपिंग सेंटर, कि कभी आप शॉपिंग सेंटर्स पे जाओ तो आप सोशल डिस्टेंसेस को प्रैक्टिस करो, उसको अमल में लाओ। विद सम स्पेशली इन यूरोप, कह रहा कुछ ख़ास तौर पर यूरोप में स्टिल लिमिटिंग, वो लिमिट लगा रही हैं पब्लिक गैदरिंग पे, सच एज वेडिंग, जैसा कि वेडिंग्स हैं। वो कह रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज़ हैं अपने सिटीजन्स को बता चुकी हैं कि आप फेस मास्क पहने जब आप पब्लिक में जाएं और प्रैक्टिस करें सोशल डिस्टेंसिंग को शॉपिंग सेंटर्स में। और अब वो कह रहे हैं कि विद सम, कुछ कंट्रीज़ की बात कर रहा है ना, वो कुछ कंट्री वो कह रहा है लिमिट लगा रही है, रोक लगा रही है पब्लिक गैदरिंग पे, ये पब्लिकली इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे नहीं होना, जैसे वेडिंग्स हो गई हैं, इन ऐसी चीज़ें नहीं करनी अभी। ठीक है, इन पे अभी भी रोक लगी हुई है। अब यहाँ पे ये डैश नज़र आ रही है ना आपको, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इसने कोई इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है। ठीक है, जो सब्जेक्ट, जो बात अभी चल रही थी उससे डिफरेंट तो होगी, लेकिन उससे लिंक करती होगी, क्योंकि ये अभी कुछ कंट्रीज़ की बात कर रहा था ना, तो उसमें से अब इसने डैश लगा के बताया स्पेशली इन यूरोप, कि ख़ास तौर पर यूरोप में। तो इस तरीके से ये चला है। वाइल, जबकि देयर इज़ नो डाउट, कोई शक नहीं है, दैट ये कि द कोरोना वायरस एंड फोर्स शटडाउन्स हैव अनलीश्ड, वो कह रहे हैं इस बात में कोई शक नहीं है, दैट ये कि कोरोना वायरस एंड फोर्स शटडाउन्स, ऐसे शटडाउन्स थे जो कि फोर्स थे, जो ज़बरदस्ती लगाए गए थे, हैव अनलीश्ड, वो अनलीश्ड कर चुकी हैं, खोल चुकी है, किसको? बेलगाम कर चुकी हैं, किसको? इकोनॉमिक हार्डशिप्स को, जो इकोनॉमिकली हार्डशिप्स हैं, मुसीबतें हैं, उनको अनलीश कर चुकी हैं। द रियलिटी, हकीकत, ऑफ द वायरस इज डेडली नेचर, वायरस की जो डेडली ख़तरनाक फितरत है ना, परसिस्ट, वो अभी भी, वो कह रहा है जो वो कायम है, कंटिन्यू है, अभी भी मौजूद है। वो ये बात कर रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस ने और फोर्स शटडाउन ने, इन दो चीज़ों की बात कर रहा है, इन्होंने हमारी इकोनॉमी को, हार्डशिप्स को बढ़ा दिया था, अनलिस्ट कर दिया, बेलगाम कर दिया, बेकाबू कर दिया। अब वो कह रहे हैं ये जो हकीकत है ना वायरस की वायरस की जो ख़तरनाक नेचर है, ये जो रियलिटी है ना, वो अभी भी परसिस्ट करती है, वो अभी भी मौजूद है। ये असल में ये परसिस्ट यहाँ पे वर्ब है, मैंने इसको भी येलो किया हुआ है, ये असल में द रियलिटी की वर्ब है, परसिस्ट, वो अभी भी हकीकत जो है मौजूद है। तो वो ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये जो इज़ है और यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस सेंटेंस में इनवाइन लगी है। जो देयर होता है वो जस्ट डमी सब्जेक्ट होता है, एक्चुअल में ये एडवर्ब होती है। ठीक है, असल हमारा सब्जेक्ट है डाउट, ठीक है, उसकी वर्ब है इज़। उसके बाद कोरोना वायरस और फोर्स शटडाउन, ये दो हमारे सब्जेक्ट हैं जिनको कंजंक्शन के ज़रिए जोड़ा गया, और इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल हुई है वो हैव इस्तेमाल हुई है, हैव के बाद V3। अब देखो, लीश क्या चीज़ होती है? लीश होती है लगाम, जो अक्सर आपने कुत्ते के गले में या घोड़े के मुंह पे वो उसके गले में पहनी हुई देखी होगी, जिसको लगाम कहते हैं। वो जानवरों के गले में क्यों डालते हैं? ताकि उसको काबू में रख सकें। ठीक है, अब कोई चीज़ अनलिश्ड हो जाए, मतलब उसकी लगाम ना डालो, आप लगाम हाथ से छूट जाए, तो वो क्या होगी? वो बेकाबू हो जाएगी। तो अनलिश्ड इसलिए हुई है क्योंकि ये इकोनॉमिक की जो हार्डशिप्स है, जिनको उन्होंने लगाम दे के रखा था, अब वो बेलगाम हो चुकी हैं। परसिस्ट का मतलब क्या है? कंटिन्यू रहना, जारी रहना, टू एग्जिस्ट, मौजूद होना, और हैपन। अभी भी इसकी जो नेचर है ना, वो अभी भी परसिस्ट कर रही है। ऑल्दो, अगरचे, द इमोशनल एंड फाइनेंशियल टोल, कह रहे हैं ये जो इमोशनल और फाइनेंशियल तौर पर जो नुकसान हुआ है ना,
ऑफ दिस अनसर्टेन न्यू एरा। ये जो अनसर्टेन ऐसा था जिसका पता नहीं, कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई मतलब पता ही नहीं है कि वो सर्टेन ही नहीं है। न्यू एरा, एरा क्या होता है? दौर, ठीक है। ऑलरेडी सीम्स अनबियरेबल, वो ऑलरेडी क्या था? पहले ही दिखाई देता है अनबियरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त। क्या चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है हमारे लिए? इमोशनल और फाइनेंशियल टोल, जो हम लोगों का नुकसान हो चुका है वो ऑलरेडी सीम होता है अनबियरेबल। द ट्रूथ इज़ दैट, हकीकत ये है कि द वर्ल्ड इज़ स्टिल इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ पेंडेमिक। अब ये देखो वो कह रहा है अभी ये हकीकत है। द ट्रूथ इज़ दैट, हकीकत ये है कि क्या है? द वर्ल्ड इज़ स्टिल, जो दुनिया है ना अभी भी है, कहाँ है? इन द अर्ली स्टेजेस, अभी ये शुरुआत की स्टेजेस पे है। किसकी? पेंडेमिक की, वबा की। एंड मस्ट बी विजिलेंट, और इसको क्या होना चाहिए? मस्ट बी, लाजमी विजिलेंट होना चाहिए, माइंडफुल होना चाहिए, वॉचफुल होना चाहिए। अब ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? मस्ट बी किसके लिए आया है? ये आया द वर्ल्ड के लिए, इस दुनिया के लिए आया। ये जो दुनिया है इज़, वो अभी भी है, कहाँ है? ये उसने बताया कि जी अर्ली स्टेजेस पे है। और ये जो दुनिया है ना, मस्ट बी विजिलेंट, इसको वॉचफुल होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए, पूरी आंखें खोल कर रखनी चाहिए इसको। तो ये बात कर रहा है, कह रहा है ऑलरेडी जो इमोशनल फाइनेंशियल टोल, जो नुकसानात हो चुके हैं इस अनसर्टेन टाइम पीरियड में। ऐसा टाइम पीरियड हमें यही नहीं पता कि ये कब ख़त्म होगा, हमें इस बारे में कोई हम लोगों को क्ल्यू नहीं है। कहता है ये जो टोल हो चुका है ना, जो नुकसान हुआ है वो ऑलरेडी सीम होता है, हमें पता है कि ये अनबियरेबल है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हकीकत वगैरह ये है कि जो दुनिया है ना वो अर्ली स्टेजेस में है पेंडेमिक की। इस चीज़ के लिए कह रहा है दुनिया को ना विजिलेंट होना पड़ेगा, उसको वॉचफुल होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इमोशनल और फाइनेंशियल टोल, और उसके बाद उसने लगाया सीम्स। अब देखो आप में से बहुत से लोग ये बात सोचोगे कि यहाँ पे दो चीज़ों की बात की है तो इसने सीम्स क्यों लगाया? देखो उसने असल में बात की है टोल की, नुकसान की, ठीक है, टैक्स को भी बोलते हैं टोल। उसने बात की है टोल की, ठीक है। अब टोल के साथ उसने ये दो चीज़ें जो नज़र आ रही हैं ना, ये एडजेक्टिव्स हैं, ये हमें बता रहे हैं कि ये टोल कैसे है, ये इमोशनल है, फाइनेंशियल है। असल हमारा जो नाउन है वो ये टोल है, इसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब है ये सीम्स, ठीक है। उसके बाद आया ट्रुथ, उसके बाद इज, उसकी वर्ब, द वर्ल्ड उसकी वर्ब, उसके बाद एंड के बाद उसने इस वर्ल्ड की दोबारा वर्ब लगाई है। ये मैंने बताया था जब कंजंक्शन के बाद दो सब्जेक्ट सेम हो तो उसको रिपीट नहीं करते। विजिलेंट का मतलब वॉचफुल, ऑब्जर्वेंट मतलब फुल ऑब्जर्व करो कि कहाँ पे कोई दोबारा तो नहीं है पेंडेमिक की, कोई स्टेज इंक्रीज हुई, वो दोबारा तो नहीं है, कोई केसेस इंक्रीज हो रहे। शार्प आइट होनी चाहिए, कीन आइट होनी चाहिए, उसकी नज़र बहुत तेज़ होनी चाहिए। और किसकी होनी चाहिए? इस दुनिया की होनी चाहिए। एरा का मतलब होता है टाइम पीरियड। इन डूइंग सो इसका मतलब क्या होता है? ऐसा करने से। इट मस्ट अडॉप्ट, इसको अडॉप्ट करना चाहिए। ऐसा करने के लिए इसको क्या करना चाहिए? अडॉप्ट करना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए। टू किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? कह रहे टू रैपिडली, तेज़ी से। क्या तेज़ी से? चेंजिंग सिनेरियोज, जो तेज़ी से जो चेंज हो रही है ना सिचुएशंस, इसके अकॉर्डिंग इसको अडॉप्ट करना चाहिए। सच एज, अब देखो डैश लगा के अब बताएगा ये किस तरह से चेंज हो रही है, क्या बात कर रहा है। अब ये वाली चीज़ इस सब्जेक्ट से डिफरेंट तो है लेकिन इससे लिंक कर रही है। सच एज, जैसा कि अ पॉसिबल सेकेंड वेव, ठीक है। जो पहली पेंडेमिक थी वो फर्स्ट वेव थी, अब सेकंड वेव की बात कर रहा है। कह रहा है पॉसिबल, पूरी पॉसिबल है सेकंड वेव एज, जैसा कि हैज़ बीन रिपोर्टेड, वो रिपोर्ट हो चुकी है इन चाइना में। अभी उसने बात क्या की थी? उसने कहा ठीक है ये जो फोर्स्ड, ये जो शटडाउन्स वगैरह हैं ये आप ठीक है इसमें कमी कर रहे हो, लेकिन इस बात को नहीं भूलना आप लोगों ने कि ये वायरस जो है उसकी डेडली नेचर अभी भी कायम है, ठीक है। और वर्ल्ड को क्या होना चाहिए? उसको विजिलेंट होना पड़ेगा, उसको वॉचफुल होना पड़ेगा, पूरी नज़र रखनी पड़ेगी। और ऐसा करने के लिए इट मस्ट अडॉप्ट वगैरह उसको अपने आप को डालना होगा। ये तेज़ी से जो सिचुएशन चेंजेस हो रही हैं इसके मुताबिक, जैसा कि वो कह रहा है कि जो सेकंड वेव है वो रिपोर्ट हो चुकी है चाइना में, हैज़ बीन। अब यहाँ पे हैज़ बीन के बाद V3 इस्तेमाल की गई है, मतलब रिपोर्टेड। इसका मतलब है यहाँ पे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है। अडॉप्ट का मतलब होता है बिकम एडजस्टेड टू न्यू कंडीशंस। एज, जैसा कि कंट्रीज ओपन अप, कह रहा है कि एज जैसा कि जो कंट्रीज़ हैं वो ओपन अप हो रही हैं, वो बिगन हो रही है, शुरू हो रही है, ऑपरेशन में आ रही हैं। एंड द पॉसिबिलिटी, अब ये जो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है किस चीज़ के? ट्रांसमिशन के। ऑफ लगा के अब इसने ये लिंक शो किया पॉसिबिलिटी का ट्रांसमिशन के साथ। ये जो ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी है ना, ग्रोथ, वो इंक्रीज़ होती है।
मिस्टेक्स मेड इन द फर्स्ट वेव, कह रहा है जो मिस्टेक्स थी ना मेड V3 पास्ट पार्टिसिपल के ज़रिए इस मिस्टेक्स की मुझे खसूसियत बता रहा है, मुझे बता रहा है ये कौन सी मिस्टेक्स थी मेड इन द फर्स्ट वेव, जो कि फर्स्ट वेव में की गई थी, विल बिकम बन जाएंगी एसेंशियल लर्निंग, एक ज़रूरी लर्निंग था। वो क्या बात कर रहा है, कह रहा है जैसा कि कंट्री जो है बिगिन करने लगी हैं, शुरू करने लगे अपने ऑपरेशंस को, अपने काम को, जो पॉसिबिलिटी हैं, चांसेस है ट्रांसमिशन के वो भी बढ़ जाते हैं। अब वो कह रहे हैं जो गलतियाँ, जो मिस्टेक की गई थी पहली वेव में जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, वो बन जाएंगी एसेंशियल लर्निंग, उनके लिए एक सीख बन जाएंगी, एक सबक बन जाएंगी। ठीक है, अब देखो कंट्रीज हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद ओपन अप, उसके बाद एंड कंजंक्शन, उसके बाद पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के बाद ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, पॉसिबिलिटी के बाद उसकी वर्ब आ गई, कॉमा लगा के उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी कि मिस्टेक्स जो कि बनी थी फर्स्ट वे में, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद विल बिकम उसकी वर्ब आ गई। इस तरीके से ये सेंटेंसेस बनते हैं। आप लोग इसको इस तरह से ब्रेक करो कि आपको सब कुछ पता चल जाए कि अच्छा ये क्या है, ये चीज़ क्या है। अगर एज कंजंक्शन है उसके बाद ये दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है तो कैसे जोड़ रहा है, ये क्या कुछ पड़ा हुआ है, इस तरह से आपको पता चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द यूके वॉज टू लेट, अब जो कह रहे हैं यूके था ना वो बड़ी उसने देर की, किसके लिए, टू लॉकडाउन के लिए, एंड देयरफॉर इसलिए, सॉ देखा, किसने देखा, किसकी बात कर रहा है, यूके की बात कर रहा है, यूके सॉ, यूके ने देखा, क्या देखा, इट्स हेल्थ केयर सिस्टम बिकम ओवरवेल्म्ड, इसका जो हेल्थ केयर सिस्टम था बिकम हो गया था। यहाँ पे जो सिस्टम है उसके बाद बिकम लगा हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है, जो बता रहा है कि वो सिस्टम जो कि हो गया था, क्या हो गया था, अफेक्टेड क्यों हुआ था, एज जैसा कि कोविड-19 केसेस स्पाइक्ड, जो कि कोविड-19 के केसेस थे वो स्पाइक्ड हो गए थे, वो इंक्रीज हो गए थे। अब वो ये बात कर रहा है, कह रहा है कि मिसाल के तौर पर जो यूके था उसने बड़ी देर की लॉकडाउन के लिए, बड़ी देर से उसने लॉकडाउन ऑफिस किए और इस वजह से लॉकडाउन का जो हेल्थ केयर सिस्टम था ना वो हो गया था, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड वही हुआ था, क्योंकि कोविड-19 के केसेस जो थे वो स्पाइक कर गए थे, इंक्रीज हो गए थे। अब ये देखो यूके हमारा सब्जेक्ट वॉज उसकी वर्ब, फिर यूके हमारा सब्जेक्ट, उसकी सेकंड वर्ब जो है वो ये पड़ी हुई है सॉ, उसके बाद ये जो सिस्टम है ना हेल्थ केयर सिस्टम, उसके बाद उसने बिकम लगाया, बिकम, बिकेम, बिकम। ठीक है, बिकम जो है ना वो V3 होती है, वो पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, वो बता रहा है ऐसा सिस्टम जो कि बिकम हो गया था, क्या हुआ था, ओवरवेल्म्ड मतलब अफेक्टेड हो गया था। स्पाइक का मतलब होता है अ लार्ज इंक्रीज, बहुत ज़्यादा इजाफा। द सिचुएशन हैज़ फोर्स, जो सिचुएशन है वो फोर्स किया, उसने जोर डाला किस पे, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ पे। किस चीज़ के लिए जोर डाला उसने, टू प्रपोजिशन के ज़रिए वो बता रहा है कि लुक फॉर करें, फाइंड करें, किसको, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, लोकल जो अंदर जो मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, किस चीज़ के लिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए। और क्या करें, रैम्प अप करें, इंक्रीज़ करें डेली टेस्ट, जो डेली में आप टेस्ट लेते हो उसकी तादाद को इंक्रीज़ करो। अब ये जो सिचुएशन थी जिससे बहुत ज़्यादा उसने बताया कि केसेस इंक्रीज़ हो गए, ये जो सिचुएशन थी उसने फोर्स किया ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को कि आप तलाश करें दूसरे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ताकि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए और डेली के जो टेस्ट है ना, जो उसकी वो मिकदार है उसको इंक्रीज़ कर दे, ज़्यादा टेस्ट ले। रैम्प अप का मतलब होता है इंक्रीज करना, लुक फॉर का मतलब होता है टू ट्राई करना, टू फाइंड करना। द इंक्रीज टेस्टिंग, कह रहा है जो टेस्टिंग इंक्रीज हुई थी, डेडिकेटेड आइसोलेशन सेंटर्स, ऐसे आइसोलेशन सेंटर्स जो कि डेडिकेटेड थे, जो बिल्कुल वर्क थे आइसोलेशन के लिए, एंड मैकेनिज्म और सिस्टम्स, किस कौन से मैकेनिज्म, फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के मतलब अगर किसी पर्सन को कोविड-19 खुदा ना ख्वास्ता हो जाता है तो उन्होंने ये ट्रेस करना था कि वो बंदा किस किस बंदे के साथ जाके मिला है, किस किस के साथ उसने टच में रहा है। ठीक है, उससे क्या होगा, उन्होंने ट्रेस करना है, उनके भी टेस्ट करेंगे जिन जिन से वो मिलकर आया है, ताकि कहीं उनको तो कोविड-19 तो नहीं है खुदा ना ख्वास्ता। तो ये बात कर रहा है। ठीक है, डेवलप, जो कि डेवलप्ड हुई ड्यूरिंग लॉकडाउन के दौरान, शुड हेल्प, उसे हेल्प करना चाहिए, किसको, कंट्रीज़ को, दैट आर नाउ ओपनिंग अप, जो कि अब खुल रही हैं। ठीक है, जो बिगनिंग वो स्टार्ट हो रही है ऑपरेशन में। किन चीज़ों ने हेल्प किया था, इंक्रीज टेस्टिंग ने, डेडिकेटेड आइसोलेशन से जो टेस्टिंग इंक्रीज हुई थी, जो आइसोलेशन सेंटर वर्क थे, जो मैकेनिज्म था कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का ड्यूरिंग लॉकडाउन के दौरान, उन चीज़ों को वगैरह, ये जो चीज़ें ना इनको हेल्प करना चाहिए कंट्रीज़ को जो कि अब शुरुआत कर रही हैं, जो बिगिन कर रही हैं। क्योंकि अभी उसने बात किया है कि जब कंट्रीज जो होंगी ना वो स्टार्ट वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगी तो उससे ट्रांसमिशन इंक्रीज़ हो सकती है।
ठीक है, कोरोना वायरस फैलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। हियर, यहाँ वियतनाम सर्व्स एज, वियतनाम जो है ना वो सर्व करता है, पेश करता है एक्सीलेंट एग्जाम्पल को, किस चीज़ की, लर्निंग की। कौन सी लर्निंग? इट एम्प्लॉयड, जो कि इसने काम पर लगाई थी, फ्रॉम द सार्स आउटब्रेक, जो सार्स आउटब्रेक हुई थी, जब सार्स की वबा आई थी तब, नियरली 2 डिकेड्स अगो, कह रहा है तकरीबन 20 साल पहले की बात कर रहा है। वो ये बात कर रहा है जैसा कि वियतनाम है वो पेश करता है एक्सीलेंट एग्जाम्पल सीख की। अच्छा, इसने क्या किया था, जब सार्स आउटब्रेक हुई थी उसने जो गलतियां वहाँ पे की थी उसने इस दफ़ा वो दोहराई नहीं, उसने जो लेसन्स वहाँ पे सीखे थे उसको इस दफ़ा उसने एम्प्लॉयड किया था। अब वो कह रहा है एज इट रिकॉग्नाइज, जैसा कि रिकॉग्नाइज करती है इट्स हेल्थ केयर लिमिटेशन, इसको पता है कि इसकी हेल्थ केयर जो है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसके बाद कितनी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इट वाज वन ऑफ द क्विकेस्ट, कह रहा है ये वन था, जितने भी क्विकेस्ट थे ना, टू अलर्ट करने के लिए इट्स सिटीजन, अपने सिटीजन्स को, एंड टेक एक्शन लेने के लिए। वो ये बात कर रहा है जैसा कि इसने रिकॉग्नाइज कर लिया था कि इसकी जो हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं ना, जो फैसिलिटीज़ हैं, बड़ी लिमिटेड हैं, और ये वो पहला था जिसने बहुत जल्दी की अलर्ट करवाने की अपने सिटीजन्स को कि वो एक्शन लें। ठीक है, एक्शन लेने के लिए उनको बहुत जल्दी उसने अलर्ट करवा दिया। कह रहे दिस टाइमलाइंस अग्रेसिव इन्फेक्शन कंट्रोल एंड टारगेटेड अवेयरनेस कैंपेन फॉर इट्स पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन के लिए जो टाइमलाइंस थी, जो एग्जैक्ट टाइम पे जो इसने अग्रेसिव इन्फेक्शन कंट्रोल टारगेटेड अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई थी ना अपनी पॉपुलेशन के लिए, ये हैं क्या है स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स, असल बुनियाद ये हैं बिहाइंड किसके पीछे, इट्स ज़ीरो रिपोर्टेड डेथ। इसकी जो ज़ीरो रिपोर्टेड डेथ हुई है कि मतलब कोई ऐसा कोविड-19 का केस नहीं आया, ये वो रीज़न है, ये वो फैक्टर्स हैं। यहाँ पे वियतनाम की तारीफ़ कर रहा है कि किस तरीके से उसने सार्स आउटब्रेक जो कि 20 साल पहले हुई थी, उसने वहाँ से जो गलतियाँ की थी उससे कैसे सीखा, और इन ये जो सीखी हुई चीज़ें थी इसने किस तरह से इम्प्लीमेंट की प्रेजेंट टाइम में जब कोविड-19 आया था, और इस वजह से कह रहा है कि इसलिए इनकी कोई भी जो डेथ केसेस थे वो रिपोर्ट नहीं हुए। इन अ कंट्री, कह रहा है कंट्री में दैट बॉर्डर्स चाइना, जो कि बॉर्डर्स करती है चाइना को, एंड विद द पॉपुलेशन ऑफ ओवर 90 मिलियन, कहता है ये जो कंट्री है, एक कंट्री जो कि बॉर्डर करे चाइना को और उसकी पॉपुलेशन हो 19 मिलियन से भी ज़्यादा, दिस इज़ अनडिनाएबल सक्सेस। ये ऐसी सक्सेस है, ये ऐसी कामयाबी है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। ये वियतनाम की बहुत तारीफ़ कर रहा है। उसके बाद अब डैश लगाइएगा एंड प्रूफ, सबूत है किस चीज़ का, दैट ये कि ओवर रिएक्शन एंड कॉशन। ओवर रिएक्शन मतलब फौरी रिएक्शन करना, कॉशन एहतियात करना, कैन सेव लाइफ, जो ज़िंदगी को बचा सकती है, एंड ऑल्सो और क्या कर सकती है, जस्टिफाई कर सकती है, शो कर सकती है, रीज़नेबल होना द रीओपनिंग ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ को। कहता कि ये वो चीज़ हैं, ओवर रिएक्शन और ये कॉशन, ये ज़िंदगियां बचा सकती हैं, और ये जो ओवर रिएक्शन किया था, इसमें कॉशन की थी, एहतियात की थी, ये चीज़ें जस्टिफाई कर सकती हैं, इसको रीज़नेबल बना सकती हैं, किसको, रीओपनिंग को, दोबारा से खुलने को, कमर्शियल एक्टिविटी को। वो ये बात कर रहा है इस वक्त, मतलब ये वियतनाम की तारीफ़ कर रहा है, कह रहा है कि उस कंट्री, एक कंट्री कह रहा है जिसकी आबादी 90 मिलियन से ज़्यादा हो, वो बॉर्डर करती हो चाइना को, तो ये अनडिनाएबल सक्सेस है। और कहता है ये जो ओवर रिएक्शन और कॉशन हुआ था ना, ये चीज़ें जस्टिफाई कर देती हैं कि ये रीओपन कर सकते हैं, फिर से अपनी कमर्शियल एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। वाइल जबकि मैनी कंट्रीज हैव लर्न, कह रहा बहुत सारी जो कंट्रीज थी वो सीख चुकी थी दीज लेसन्स, इन लेसन्स को द हार्ड वे, इनको बड़ी बुरी तरह से इन्होंने सबक सीखा था। आफ्टर गॉस्ली मतलब टेरिबल डेथ टोल्स के बाद, डेथ की जो टैली थी नंबर था उसके बाद, एंड द क्रिपलिंग और डैमेज होते हुए हेल्थ केयर सिस्टम के बाद उसने ये जाके चीज़ें सीखी थी। दे मस्ट रिमेन, उन्हें अब रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए, वॉचफुल रहना चाहिए, एंड रिएक्ट और अमल करना चाहिए क्विकली, फौरी तौर पर, व्हेन द सेकंड वेव कम्स, जब दूसरी वेव आती है। अब वो ये बात कर रहा है। गॉस्ली का मतलब होता है टेरिबल, फ्राइटफुल, जो खौफ दिला दे आपको। क्रिपलिंग का मतलब होता है कॉजिंग सो मच डैमेज और हार्म दैट समथिंग नो लॉन्गर वर्क्स और इज़ नो लॉन्गर इफेक्टिव। वो ये बात कर रहा है, किसी को लागत कर देना, कमज़ोर कर देना। तो आज का ट्यूटोरियल हो गया कंप्लीट। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैं इसको पहले अपलोड नहीं कर सकी, इसके लिए आपसे मुआवज़ा चाहती हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।